Hello students, this is Dipali Garg. Welcome to Study Fusion. गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो गाइस, इस वीडियो में हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझने वाले हैं डायग्राम की हेल्प से, और साथ ही में हम समझेंगे कि जो यूरिन के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारी किडनी की जो स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है गाइस, हर एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो नेफ्रॉन के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो गाइस मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हर एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है, रीनल ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है, या फिर सिंपली किडनी ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो गाइस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। गाइस, ये पूरा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। ठीक है गाइस, यहाँ पर ये जो कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है ये है बॉमेंस कैप्सूल। ये कैसी शेप का है? कप शेप। ठीक है, देन गाइस आगे जो बोमेन कैप्सूल है फर्दर ये टिब्यूल में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। गाइस, ये जो टिब्यूल होता है इसको कहते हैं फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। गाइस, ये जो फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये है पीसीटी। गाइस, पीसीटी की फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो गाइस ये फर्स्ट ट्यूब्यूल है जिसको पीसीटी कहते हैं। पीसीटी की फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, देन गाइस आगे चल के ये एक यू शेप का स्ट्रक्चर बनता है, हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर है। गाइस, ये है लूप ऑफ हैनले, या फिर इसको हैनलेस लूप भी कहा जाता है, या फिर लूप ऑफ हैनले। ठीक है, तो गाइस ये यू शेप का है, हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर। देन ऊपर की साइड गाइस ये जो है नेक्स्ट ये है सेकंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। गाइस ये है डीसीटी, इसको कहा जाता है डीसीटी। गाइस डीसीटी की फुल फॉर्म है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये मेन पार्ट है नेफ्रॉन के। सबसे आगे वाला जो पोर्शन होता है वो कप शेप का होता है जिसको बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं। देन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, देन गाइस जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है यहाँ से निकलती है कलेक्टिंग डक्ट। तो गाइस बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे वाले नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी में। एंड गाइस ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, हर एक नेफ्रॉन से जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो पेल्विस वाले रीजन में ओपन हो जाती है। ठीक है, तो जो भी यूरिन बनता है वो पेल्विस वाले रीजन में कलेक्ट हो जाता है। देन यूरेटर के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। ठीक है गाइस, ये जो बॉमेंस कैप्सूल वाला पार्ट है, ये बॉमेंस कैप्सूल वाला पार्ट आता है किडनी के कॉर्टेक्स वाले रीजन में। जो डार्कर रीजन होता है, आउटर रीजन जो होता है कॉर्टेक्स, उस वाले रीजन में आता है बॉमेंस कैप्सूल एंड पीसीटी। ये पूरा यहाँ तक जो पोर्शन है ये पूरा पोर्शन आता है कॉर्टेक्स वाले रीजन में। देन गाइस ये जो लूप ऑफ हैनले है, ये लूप ऑफ हैनले कॉर्टेक्स रीजन से जाता है मेड्यूला में, देन अगेन आ जाता है कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। ठीक है, देन डीसीटी भी कॉर्टेक्स वाले रीजन में आता है। देन गाइस ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये मेड्यूला से होता हुआ पेल्विस में ओपन हो जाता है। ठीक है, तो गाइस याद रखिए कि जो बोमेंस कैप्सूल है एंड पीसीटी है ये किडनी के कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में आता है। देन लूप ऑफ हैनले कॉर्टेक्स से मेड्यूला, देन अगेन कॉर्टेक्स। ठीक है, देन जो डीसीटी है
ये भी कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में आता है। DCT से जो कलेक्टिंग डक्ट निकलती है ये मेड्यूला से होता हुआ जाता है और पेल्विस में ओपन हो जाता है, ठीक है। अब गाइस जो बोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ से जो रीनल आर्टरी आई थी, गाइस रीनल आर्टरी जो किडनी के अंदर आती है फर्दर डिवाइड हो जाती है, और ये किस में डिवाइड हो जाती है, एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। तो गाइस ये जो है ये है एफरेंट आर्टीरियोल, क्योंकि जो मेन रीनल आर्टरी जो आ रही है किडनी के अंदर वो फर्दर डिवाइड हो जाती है किसमें, एफरेंट आर्टीरियोल में। तो गाइस हर एक एफरेंट आर्टीरियोल हर एक नेफ्रॉन के अंदर एंटर करती है। गाइस ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है ये ब्रॉडर होती है, ठीक है। देन गाइस ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है ये अंदर जो बोमेन्स कैप्सूल है इसके अंदर फर्दर डिवाइड हो जाती है स्मॉल पार्ट में, ठीक है। और ये एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पर जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। गाइस ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। देन गाइस यहाँ से फिर अगेन एक आर्टरी निकलती है, इसको कहते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। और गाइस ये जो इफरेंट आर्टीरियोल होती है ये नैरो होती है, आप देख सकते हो। जो एफरेंट आर्टीरियोल है वो वाइड है और जो इफरेंट आर्टीरियोल है वो नैरो है, ठीक है। गाइस जो ब्लड आता है रीनल आर्टरी से, जो किडनी के अंदर ब्लड आया, जो रीनल आर्टरी है फर्दर डिवाइड हो गई एफरेंट आर्टीरियोल में, तो जो ब्लड है वो एफरेंट आर्टीरियोल से आया कहाँ पर, हर एक बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। गाइस जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है वहाँ पे ब्लड आया। अब गाइस यहाँ पे किडनी के अंदर जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है उसमें 3 स्टेप्स आते हैं, ठीक है। गाइस सबसे फर्स्ट वाला जो स्टेप होता है वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। गाइस जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और गाइस ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का स्टेप होता है ये होता है ग्लोमेरुलस के अंदर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, ग्लोमेरुलस में। अब गाइस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, जो ब्लड आ रहा है एफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलस में जो ब्लड है, अब गाइस यहाँ पर फिल्टर होगा ब्लड, मतलब ब्लड में जितना लिक्विड वाला पोर्शन होगा वो तो यहाँ से पास आउट हो जाएगा और बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा, ठीक है। और गाइस जो थिक वाला जो पोर्शन होगा वो इसी के अंदर रह जाएगा, ठीक है। मतलब जो बोमेन्स कैप्सूल है यहाँ पे जो पोर्शन आ रहा है फिल्टर होके वो मेनली लिक्विड वाला पार्ट है, क्योंकि लिक्विड वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं तो ईजिली यहाँ से पास आउट हो जाता है, और जो बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहीं पर रह जाते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ये हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ब्लड का जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है वो बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है, ठीक है। तो गाइस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मेनली वाटर, यूरिया, सम सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज। गाइस ये जो पोर्शन होता है वाटर, यूरिया, सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज कुछ अमाउंट में ये कहाँ पर आ जाता है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, ठीक है। तो गाइस जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ वो ग्लोमेरुलस में हुआ, देन जो लिक्विड पार्ट था वो आ गया बोमेन्स कैप्सूल में। और गाइस ये जो लिक्विड पार्ट जो आता है इन सबको मिला के कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ठीक है। इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है यहाँ से फिल्टर होकर ये आ रहा है। गाइस जितना भी थिक पोर्शन होता है वो इसी के अंदर रह जाता है, देन ये इफरेंट आर्टीरियोल्स में चला जाता है। तो गाइस इफरेंट आर्टीरियोल में जो ब्लड जाता है वो थोड़ा थिक होता है, क्योंकि जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो फिल्टर हो गया, ठीक है। तो जो ब्लड जा रहा है यहाँ पे कैसा ब्लड होता है, थिक ब्लड। बट गाइस इस ब्लड में यूरिया प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि यूरिया का यहाँ पे क्या हो गया,
फिल्ट्रेशन हो गया, यहाँ से जो यूरिया है वो निकल गया, तो यहाँ पे अब जो ब्लड जा रहा है इसमें यूरिया प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब गाइस यहाँ से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जाता है वो कहाँ आता है, पीसीटी में, ठीक है। अब गाइस जो सेकेंड स्टेप आता है, सेकेंड स्टेप होता है रीएब्जॉर्प्शन। सेकेंड स्टेप आता है रीएब्जॉर्प्शन। अब गाइस क्या होगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें वाटर भी है, यूरिया भी है, कुछ सॉल्ट भी है और ग्लूकोज भी है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे जो ब्लड है वो तो बहुत थिक ब्लड है, मतलब जो ब्लड का कंसंट्रेशन है वो चेंज हो गया, तो ब्लड के कंसंट्रेशन को दोबारा मेंटेन करने के लिए जो यहाँ पे फिल्ट्रेट आता है पीसीटी में, यहाँ पर कुछ अमाउंट में वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, प्लस इसके साथ साथ कुछ सॉल्ट रीएब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि गाइस यहाँ से हर एक जो पीसीटी है यहाँ से आप देख रहे हो फर्दर कैपिलरीज निकल रही है, ठीक है। अब गाइस यहाँ से जो फिल्टर होता है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आता है उसमें वाटर भी प्रेजेंट है, यूरिया भी प्रेजेंट है, सॉल्ट भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, तो गाइस यहाँ से ब्लड के अंदर दोबारा कुछ अमाउंट में वाटर, सॉल्ट प्लस ग्लूकोज दोबारा यहाँ पे ब्लड में चला जाता है ताकि ब्लड का कंसंट्रेशन थोड़ा मेंटेन हो जाए, ठीक है। अब बाकी का जो पर्चा वाला पोर्शन होता है, बाकी बचा पोर्शन आ जाता है लूप ऑफ हैनले में। गाइस लूप ऑफ हैनले में अगेन फर्दर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट का अगेन रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो यहाँ पे कैपिलरीज जाती हैं, तो यहाँ पे ब्लड के अंदर कुछ अमाउंट में वाटर एंड सॉल्ट अगेन रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अब बाकी का जो बचा पोर्शन होता है जिसमें मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है, वो आ गया किसमें, डीसीटी में, ठीक है। अब गाइस डीसीटी में भी कुछ अमाउंट में वाटर और सॉल्ट अगेन रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे ब्लड का जो कंसंट्रेशन होता है वो मेंटेन हो जाता है, ठीक है। और बाकी का जो बचा पोर्शन होता है उसमें मेनली यूरिया प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, कुछ अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब गाइस जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। गाइस ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का मतलब है कि यहाँ पर जो डीसीटी वाला पोर्शन है यहाँ से कुछ अमाउंट में पोटेशियम आयन प्लस इसके साथ साथ केमिकल ड्रग्स दैट इज पेनिसिलिन सिक्रीट होते हैं। गाइज यहाँ पे जो डीसीटी है यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट हैं, ये सेल्स पोटेशियम आयन और केमिकल ड्रग्स दैट इज पेनिसिलिन को सिक्रीट करते हैं। और गाइज ये जो पोटेशियम आयन और जो पेनिसिलिन होता है अगेन यहाँ पे जो बाकी का बचा पोर्शन था जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट था उसमें मिल जाता है। और गाइज फाइनली जो लिक्विड पार्ट होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में आता है, और कलेक्टिंग डक्ट में जो लिक्विड पार्ट आता है उसको कहते हैं यूरिन। कलेक्टिंग डक्ट में जो लिक्विड पार्ट आता है उसको कहा जाता है यूरिन। गाइज यहाँ पे जो फिल्टर होकर आ रहे थे वो यूरिन नहीं बनाता। यूरिन कब बनता है, जब पूरा रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन हो जाता है, उसके बाद यूरिन बनता है। तो गाइज लास्ट जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो डीसीटी में होता है, तो डीसीटी में कुछ अमाउंट में वाटर एंड सॉल्ट अगेन ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाकी का बचा पोर्शन जो रह जाता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर, कुछ अमाउंट में सॉल्ट रह जाते हैं, इसके साथ साथ बहुत कम अमाउंट में ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, पोटेशियम आयन एंड केमिकल ड्रग सिक्रीट करते हैं जैसे पेनिसिलिन। तो गाइस ये पोटेशियम आयन और ये पेनिसिलिन जो ड्रग्स होते हैं ये सब मिलकर और नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर, सॉल्ट ये सब मिलकर क्या बना लेते हैं, यूरिन बना लेते हैं। तो गाइस अब यहाँ से जो लिक्विड निकलता है उस लिक्विड को कहा जाता है यूरिन। तो गाइस जो यूरिन होता है फाइनली किस में बन जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोर्शन लिक्विड आता है वो यूरिन नहीं होता, यूरिन कहाँ पे बनता है, कलेक्टिंग डक्ट में, जहाँ से डीसीटी से जो लिक्विड निकलता है वो यूरिन होता है, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो गाइस ये पूरा प्रोसेस चलता है, ब्लड में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब यहाँ पे जो रेड वाला ब्लड है
इसमें मेनली ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। एंड यहाँ से प्योर ब्लड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, तो जो यूरिया वाला पार्ट है वो तो निकल गया। अब यहाँ पे जो ब्लड है उसमें यूरिया प्रेजेंट नहीं है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है। अब जितने भी सेल्स होंगे सब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और हर एक सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो ब्लड में चली जाएगी। तो गाइस अब जो ब्लड है वो कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये बाहर की तरफ निकल जाएगा थ्रू रीनल वेन। रीनल वेन के थ्रू ये जो ब्लड है ये बाहर निकल जाएगा, देन ये जाएगा पोस्टीरियर वेना कावा में एंड देन हार्ट में चला जाएगा और हार्ट में वो पूरा सर्कुलेशन होगा, ठीक है। तो गाइज ये फंक्शन होता है नेफ्रॉन का। किडनी के अंदर जो मेन फंक्शन करता है यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो नेफ्रॉन के थ्रू होता है। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखिएगा। नेफ्रॉन के मेन जो पार्ट होते हैं वो होता है बोमेंस कैप्सूल जो कि कप शेप का होता है, देन पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हैनले एंड डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, ठीक है। यूरिन के फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप मेन है, 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहले होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। गाइस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, ग्लोमेरुलस में, ठीक है। यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है ये एक नॉट होता है जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। गाइस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड फिल्टर हो जाता है, जितना भी लिक्विड वाला पोर्शन होता है वो वोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है और जो थिक पोर्शन है, जो यूजफुल पोर्शन है ब्लड का, वो इफरेंट आर्टेरियोल से फर्दर आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। देन गाइस नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है रीएब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे जो थिक ब्लड था, ब्लड का कंसंट्रेशन चेंज हो गया। ब्लड के कंसंट्रेशन को दोबारा नॉर्मल लाने के लिए पीसीटी, लूप ऑफ हैनले एंड डीसीटी में कुछ अमाउंट में वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज रीएब्सॉर्ब हो जाता है ताकि ब्लड का जो कंसंट्रेशन हो वो मेंटेन हो जाए, ठीक है। देन बाकी का जो बचा वेस्ट जो प्रोडक्ट है, वेस्ट जो पार्ट है वो लास्ट में डीसीटी तक पहुंच जाता है। गाइस डीसीटी के जो सेल्स हैं टिब्यूल है यहाँ पे, ये सिक्रीट करते हैं किसको, पोटाशियम आयन एंड केमिकल ड्रग्स पेनिसिलिन। और ये जो पोटाशियम आयन और ये जो ड्रग्स होते हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट लिक्विड वाटर के साथ मिल जाते हैं और ये सब मिलके क्या बना देते हैं, यूरिन बना देते हैं। तो अब जो डीसीटी से जो लिक्विड निकलता है और जो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है वो फाइनली क्या बन जाता है, यूरिन बन जाता है, ठीक है। देन गाइस हर एक कलेक्टिंग डक्ट पेल्विस वाले रीजन में ओपन हो जाती है, तो पेल्विस वाले रीजन में लिक्विड जो यूरिन है वो इकट्ठा हो जाता है। देन यूरेटर के थ्रू जो यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। गाइस ये पूरा प्रोसेस चलता है यूरिन के फॉर्मेशन का। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को याद रखिएगा, ठीक है। गाइस ये हो गई कैपिलरीज, ये हो गई कैपिलरीज, ठीक है। तो ये डायग्राम स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग पूछी जाती है, ठीक है। प्लस ये तीनों फंक्शंस याद रखिएगा, ठीक है। गाइस इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।